अल्लाह के करीब जाना, उसको छूना कोई हर्ज नहीं है इसमें, बल्कि औलाद अगर चाहे तो माँ बाप को बोसा भी दे सकती है। अब्बू, आयशा, तो बेटा उठो, माँ भी संभालो। अम्मी 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 तो बैठ। ने इतनी बेदर्दी से एक्सीडेंट किया और सड़क किनारे छोड़ गया उसको मरने के लिए। हाँ मैम, सॉरी दादी, सॉरी। अरे मेरा बच्चा, देखो बाज़ दफ़ा ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। मैंने असर की नमाज पढ़ ली है, आप भी पढ़ लें वरना वक्त निकल जाएगा। आज तो रहने दो, भाभी की हालत देखो, इतना गम है उनको, आज ही तो भाई का जनाजा उठाए। जिसको जाना था वो चला गया चाची, लेकिन नमाज जिंदों पे फर्ज की गई। तो तुम्हें पता ही नहीं चला नमाज का वक्त हो गया। अब्बू आपकी चाय। अरे बेटा तुमने नमाज पढ़ी? जी जी। मैं नमाज के बाद चाय पीऊंगा। उसकी मैयत पे गया था मैं, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ उसकी डेड बॉडी। व्हाट? तू गया था वहां? तूने किसी को बताया तो नहीं इस हादसे के बारे में? काश बात मैंने उस वक्त तेरी बात ना मानी होती। अगर मैंने उस शख्स को उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता ना तो शायद उसकी जान बच गई होती। फहद, फहद उसने मेरा हाथ पकड़ा था, उसकी आंखें कह रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैं उसको इसी तरह तड़पा हुआ छोड़ के आ गया। अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत देगा और बेशक वो सब जानने वाला है। हम पर हर परेशानी और मुश्किल अपने रब की तरफ से आती है, तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें। हर परेशानी हर मुश्किल वक्त में हमें सब्र करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है, अपने रब से राजी रहता है, तो अल्लाह उस इंसान का हौसला चट्टान से भी ज्यादा मजबूत कर दे। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? बोलो तो सही, बताओ क्या हुआ, क्या गलती कर दी है तुमने? अमजद अंकल का एक्सीडेंट वो मेरी गाड़ी से हुआ था। मैं ही वो सेल्फिश आदमी हूँ जो उनको सड़क पे तड़पता हुआ छोड़ के भाग गया था। दादी, दादी मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। I'm so sorry। अल्लाह ने नेकी का इतना बड़ा मौका दिया और तुमने शैतान के बहकावे में आकर उसको बर्बाद कर दिया बेटा। अरे बेटा अपनी सैलरी अपने पास रखो, तुम्हारे अपने जाती अखराजात भी तो होंगे ना कुछ। शुक्रिया चाची। शुक्रिया की कोई बात नहीं। और तो कुछ नहीं मंगवाना? नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी भी कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दिया करो। भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, ठीक है? अरे तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है बेटा, और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, समझे तुम? कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, ना खाने की वजह से उनकी शुगर भी लो हो गई है, इसलिए सोच रही हूँ कि बस यखनी बना दूं। अगर शुगर लो है तो पानी में चीनी घोल के दे दो। ये गोश्त तो मैंने शाम के खाने के लिए रखा था। तुम्हारे चचा कह रहे थे तबस्सुम तुम 2 दिन से दाल सब्जी बना रही हो, तो मैंने सोचा कि आयशा बुरा नहीं मानना। अमजद भाई के इंतकाल के बाद तुम्हारी और भाभी की सारी जिम्मेदारियां हम पर है। क्या तुम्हें नहीं पता कितनी महंगाई हो गई है? आज ही सादिक 2500 रुपए की भाभी की दवाइयां लेकर आए, क्या पैसे फिक्र नहीं करे, मैं अम्मी को और खुद को आप पे बोझ नहीं बनने दूंगी। मुझे एतराज सिर्फ इस बात पर है कि उनसे किस तरह मोहब्बत से हंस कर पेश आती हैं और मुझसे हर वक्त मुंह बनाकर रखते हैं। मैं तो आज तक अम्मा जी को तुम पे गुस्सा होते नहीं देखा। क्या बिला वजह की बातें कर रही हो तुम? रहने दे फुरकान, आप घर पर होते ही कब हैं? सारा दिन तो आप ऑफिस में होते हैं, तो आपको किसी बात का पता चलेगा? बहू मैं हूँ और अहमियत तैयबा को दी जा रही है, जिसे सब कुछ अम्मा जी के लिए वही है। तुम बिला वजह की बातें कर रही होती। ये सब तुम्हारा अपना देखने का नजरिया है बहू। अम्मी जान, तुम अपनी बीवी को समझाओ फुरकान, मैं इससे भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। दूसरों के लिए अपने दिल में हसद को जगह न दे। अम्मा जी वो तो मैं बस ऐसे ही बात कर देखो बहू, ईमान और हसद एक जगह जमा नहीं हो सकते, और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे नबी मुकर्रम का फरमान है, समझी तुम? ड्रामा सीरियलों में आयशा की 4 एपिसोड में हम आपको बताते चले कि अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता कर दिल पर बोझ मजीद बढ़ेगा अजमीर के, और अजमीर आखिरकार दादी के सामने सब कुछ बयान कर देने वाले हकीकत को। अब दादी जो है आने वाले वक्त में क्या फैसला करेगी ये हम आपको आगे एपिसोड में बताते चले जाएंगे साथ साथ। और मजीद इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है, मजीद इसमें बहुत कुछ दिखाया जा रहा है जो हम आपको वक्तन बवक्तन अब आपको बताते चलेंगे कि, और इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन चले आते जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जज्बाती सीन होते चले जाएंगे जो इंसान को वक्त के साथ साथ थोड़ा सा जज्बात में भी ले आते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि हमारे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो आपकी सपोर्ट जैसे हमारे साथ पहले था, हमें फिर से वही सपोर्ट आपका चाहिए ताकि हमारा चैनल फिर से एक मर्तबा ग्रो कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की अपनी वीडियो को।
आयशा के अब्बू की वफ़ात हो जाती है और आयशा के अब्बू को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अज़मीर जो है वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे वही सीन सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह उसे वो तड़पते हुए सड़क पर छोड़ के जा चुके थे, जबकि वो उससे हेल्प भी मांग रहे थे। लेकिन फिर भी वो अज़मीर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अब उस वक्त का, और वो अपने दोस्त से भी फ़ोन करके यही बात करता है कि काश मैं उस वक्त तुम्हारी बातों में ना आता और वो इंसान अब ना मरता। और वो इस कदर बौखलाया और परेशान है कि उसको पछतावा हो रहा है अब बहुत ज़्यादा कि काश मैं उस वक्त उनको हॉस्पिटलाइज़ कर देता तो शायद कि वो बच जाते, क्योंकि वो अपनी दादों के मुँह से भी यही सुनता है कि अगर उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाता टाइम पर तो उनका इतना खून ना बहता और वो बच जाते, और मैं इंसानियत का मुज़ाहिरा करता। मैं इतना संगदिल इंसान कैसे बन सकता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ दूसरी जानिब आयशा जो है अपना वही दर्स का सिलसिला जारी रखती है और हदीस सुनाती है और काफ़ी ज़्यादा अटैच ऐसी बातें करती है जिससे इंसान को का ईमान जो है वो ताज़ा होता है, इंसान को बहुत सी नॉलेज मिलती है। इस ड्रामे में तो सबसे अहम किरदार जो अदा किया है वो आयशा ने ही किया हुआ है। आयशा एक बहुत ही ईमानदार और दीनदार लड़की है जिसने दादी बैठी होती है कि अजमीर अपने दिल के बात किसी से नहीं कह सकता। अजमीर परेशानी की हालत में, घबराने की हालत में वो अपनी दादी के पास ही आता है, क्योंकि उसे वाहिद वही सहारा लगता है जो कि इंसान उसके दुख बांट सकता है। वो आता है दादी के पास और अपने किए हुए की माफ़ी मांगता है और पछताता है और कह देता है, अपने मुंह से अपने गुनाह का इजहार कर देता है और ये कह देता है कि उस दिन अमजद साहब का जो इंतकाल हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, वो उनका टकराव मेरी गाड़ी से हुआ था, उनका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। अगर मैं उन्हें टाइम पे हॉस्पिटलाइज कर लेता तो हो सकता था वो बच भी सकते थे। और यहाँ उसकी दादी उसे समझाती है कि तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अब तुम्हें अपने गुनाहों की तलाफी भी करनी होगी। मैं इसीलिए समझाती रहती हूँ तुम्हें कि तुम ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से तुम्हें कल के दिन कोई पछतावा हो। इधर दूसरी जानिब अजमीर की आयशा के अम्मी की टैबलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो परेशान होती है कि इतने में चचा जान आते हैं और वो उन्हें कह देते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता सकती हैं, मैं भी तुम्हारे अब्बा जान की ही तरह हूँ। क्या हुआ कि अब्बा जान नहीं है? तो चचा जान मेडिसिन तो ला देते हैं, लेकिन यही बात जो है वो चच्ची जान को चुभती है और चच्ची जान जब किचन में घुसती है तो आयशा अपनी अम्मी के लिए यखनी बनाने लगती है, तो चच्ची जान उसे काफ़ी अच्छी खासी खड़ी खोटी सुना देती है और उसे कहती है कि हम भी तुम लोगों का भी खर्चा कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। आजकल तुम जानती हो कि कितनी महंगाई हो चुकी है और तुम्हारी दवाइयाँ भी करनी हो, तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी करनी होती हैं, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम जो है पहले तो जिन लोगों को दर्ज देती हो उनसे पैसे लेना शुरू कर दो। तो आयशा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अपना और अपनी माँ का खर्चा खुद उठाऊंगी और जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं आपको अपनी सैलरी में से अपने पैसे लौटा दूंगी जो आपने मेडिसिन वगैरह दिए हैं। तो चच्ची जान उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है और उससे कहती है कि तुम्हारी सैलरी इतनी का। आयशा अब ये ठान लेती है कि वो अब दूसरी जॉब ढूंढेगी जो मेहनत वाली तो होगी लेकिन उसमें पैसे होंगे ताकि वो अपनी और अपनी माँ का खर्चा खुद उठा सके। इधर दूसरी जानिब दादी जान जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए चंद तवाहिफ ताइफ वगैरह भेजती हैं, जो बात जो है अजमीर की माँ को चुभती है। आयशा अपनी चची जान की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो इस बात को ठान लेती है कि वो अपना और अपनी माँ का खर्चा उठाएगी। इधर दूसरी जानिब अजमीर को काफी ज्यादा पछतावा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, आने वाली नई एपिसोड इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आयशा और उसकी माँ को मजीद अब मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। अब यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा।